स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो रूरल सेटलमेंट को देखा था, बहुत इजी था। और आज के इस वीडियो में हम लोग अर्बन सेटलमेंट को देखने वाले हैं। अर्बन सेटलमेंट मतलब सिटीज कैसे डेवलप हुए। अब सिटीज के बारे में आपको बहुत कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, नई जानकारी आपको मिलेगी और एक इंटरेस्टिंग मेथड से हम लोग इस चैप्टर को भी करने वाले हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रूरल सेटलमेंट देखा था। इस वीडियो में हम लोग अर्बन सेटलमेंट को देखने वाले हैं। अर्बन सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है। अर्बन सेटलमेंट रूरल सेटलमेंट के कंपेरेटिवली साइज में बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है और कॉम्पैक्ट होते हैं। वहां जो हाउसेज बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, वो कॉम्पैक्ट होंगी। यहां पर जो पॉपुलेशन रहती है, मतलब अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन रहेगी, वो पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने देखा था रूरल एरिया में जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व होती है और अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। सिटीज जो है वो एक नोड की फॉर्म में वर्क करते हैं। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बना है वो लोग अपने उस सराउंडिंग सिटी में डिलीवर करते हैं, प्लस जो भी उसके आसपास के जो सिटीज, स्मॉल टाउन्स और विलेजेस हैं, वो वहां पर भी अपने प्रोडक्ट को वो लोग सेल कर देते हैं। यहां पर हमने देखा था कि लाइफ जो है वो बहुत फास्ट और कॉम्प्लेक्स लाइफ है अर्बन एरिया की। सो अब अर्बन एरिया का जो एवोल्यूशन था वो कैसे हुआ। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इंडिया में सिटीज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो उस टाइम में भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सिटीज होते थे, जो कि अब बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने टाइम से है, बहुत अर्ली जो सिविलाइजेशन की स्टेज थी वर्ल्ड के अंदर। सो उस टाइम से ही सिटीज जो है वो धीरे धीरे करके उन्होंने डेवलप होना स्टार्ट कर दिया था। इनमें जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सिटीज में, वो एक दिन में नहीं हुआ, वो एक रेगुलर प्रोसेस है जो हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिकल टाइम से लेके आज की डेट तक कंटिन्यूसली चल रहा है और फ्यूचर में भी वो चलता रहेगा। सिटी जो है वो और बड़े होते जाएंगे और उनमें टेक्नोलॉजी आती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होता जाएगा। तो वो एक रेगुलर एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। प्री हिस्टोरिकल टाइम से लेके 18th सेंचुरी तक, जब तक फॉरेनर्स इंडिया में नहीं आए थे, यूरोपियन पीपल्स आए थे, तब तक इंडिया में और उसके बाद में भी जो ये डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहा था। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स हम सिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, एनिशियंट सिटीज और एनिशियंट टाउन। सेकंड, मिडिवल सिटी और मिडिवल टाउन। एंड थर्ड वन इज मॉडर्न सिटी और मॉडर्न टाउन। सो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग सिटीज को या इन टाउन्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। सो वन बाय वन सबको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज एनिशियंट टाउन। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत एनिशियंट टाइम से होगा। सो इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं जिनका बैकग्राउंड अराउंड 2000 ईयर्स बैक से है, मतलब 2000 सालों से भी पुराने सिटीज जो है वो इंडिया के अंदर में रहे हैं। इनमें ज्यादातर जो है वो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर रहे हैं। यहाँ पर रिलीजियस वर्क और कल्चरल वर्क्स यहाँ पर ज्यादा होते थे। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी, प्रयाग जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र जिसको पटना के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन इज मेडिवियल टाउन। सो मेडिवियल टाउन जो थे वो अराउंड इन हंड्रेड्स की क्वांटिटी में, इन हंड्रेड्स के नंबर में ये टाउन्स हैं। ये ज्यादातर जो टाउन्स थे वो जो थे वो प्रिंसिपलिटीज और जो किंगडम इनके हेडक्वार्टर की फॉर्म में होते थे। मतलब एक
आप ये बोल सकते हैं कि ये जो टाउन थे ये डेवलप किए गए थे एक कैपिटल की फॉर्म में। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो कोई किंग था या प्रिंसली स्टेट्स होते थे, सो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करने के लिए इन सिटीज को वो लोग डेवलप करते थे, इन सिटीज को वो लोग बनाते थे। बट ये जितने भी जो सिटीज या ये फोर्ट टाउन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो फोर्ट टाउन जो थे वो जो पुराने जो एनिशियंट टाउन थे उनका जो बचा हुआ पार्ट था, उनके जो ruins थे, उनके ऊपर में इनको डेवलप किया गया था। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न टाउन। ब्रिटिशर और यूरोपियन लोग जब इंडिया में आए थे तो उस टाइम में एक मॉडर्न टाउन बनने का एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जो टाउन्स थे उनको मॉडर्नाइज किया जाने लगा। ब्रिटिशर लोग और जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने सिटीज को जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिशर लोगों को अगर देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहां पर जो कोस्टल सिटीज डेवलप करने स्टार्ट किए, क्योंकि उनको बिजनेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उनको पोर्ट्स की जरूरत थी। तो उसी पर्पज से उन्होंने बहुत सारे कोस्टल एरिया में उन्होंने सिटीज को डेवलप किया था, जैसे सूरत, गोवा, दमन, पौंडीचेरी, ये कुछ एक सिटीज है। इस तरह की और बहुत सारी सिटीज उन्होंने जो है वो कोस्टल एरिया में उन्होंने एक डेवलपमेंट किया था ताकि वो फ्यूचर में वो इनको यूज कर पाए। उसके अलावा उन्होंने मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, इनको ब्रिटिश स्टाइल में, मतलब मॉडर्न, ज्यादा मॉडर्न स्टाइल में उन्होंने इन सिटीज को डेवलप इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, हिल टाउन, मिलिट्री टाउन, इस एरिया में इंडिया में खूब सारे डेवलप किए गए ब्रिटिशर और यूरोपियन लोगों के द्वारा। 1850 के बाद में, क्योंकि इंडस्ट्रीज का तब तक काफी यूज होने लग गया था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो चुका था 1850s के उस एरा के अंदर, सो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। सो 1850s के बाद में इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप किए गए। फॉर एग्जाम्पल जमशेदपुर। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंडिया में टाउन्स का डेवलपमेंट जो था वो कंटिन्यूसली रहा, जिसके अंदर में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर डेवलप किए गए, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, और ऐसे बहुत सारे सिटीज डेवलप किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और या वो हेडक्वार्टर के लिए या कैपिटल के लिए डेवलप किए गए थे। इंडस्ट्रियल टाउन्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे दुर्गापुर, भिलई, बारूनी, और बहुत सारे सिटीज जो थे वो एक इंडस्ट्रियल टाउन की फॉर्म में उनको डेवलप किया गया था। मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास में बहुत सारे सैटेलाइट टाउन बनने स्टार्ट हो गए थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सिटी है, उस सिटी के सराउंडिंग में छोटे छोटे सिटीज भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे। सो बड़ा सिटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, और उसके सराउंडिंग में जो छोटे छोटे टाउन बने वो उसके सैटेलाइट टाउन के फॉर्म में हम उनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके सराउंडिंग में हम देखें तो रोहतक, गुड़गांव और गाजियाबाद सिटीज जो थे वो एक सैटेलाइट सिटी के रूप में दिल्ली के सराउंडिंग में ये एक डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे, और आज की डेट में भी कंटिन्यूसली में डेवलपमेंट स्टार्ट है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।